हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है एक मेंस्ट्रुएशन का, उसको रिवीजन में हम चल रहे हैं और रिवीजन के अंतर्गत मेंस्ट्रुएशन के सारे तरह के क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर कवर होंगे। इसमें सॉरी हिरोन्स फॉर्मूले के क्वेश्चन भी कुछ इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, हालांकि एक क्वेश्चन हिरोन्स फॉर्म से रिलेटेड का कर चुके हैं मेंस्ट्रुएशन के अंदर। बाकी हम सारे जितने भी शेप्स हमने पढ़े उसको उस पर क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू डोंट हंगर टू लर्न यू डोंट हंगर टू ग्रो। जी हाँ, अगर आपके अंदर कुछ सीखने की भूख नहीं है, ठीक है, कुछ लर्न करने की, कुछ सीखने की भूख आपके अंदर नहीं है, तो आपके अंदर ग्रो करने की भूख भी नहीं आएगी। आपको अपने को ग्रो करना, आपको आगे बढ़ना है, वो भूख भी आपके अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो, कुछ सीखोगे, वहां से कुछ आप समझोगे, सीखोगे, फिर आगे अपने जीवन में आप अप्लाई करोगे, तभी तो आपको लगेगा कि यार नहीं, मुझे ग्रो होना है, मुझे लाइफ में और अच्छे तरीके से अपने को आगे बढ़ना है ना। एक सीमित जगह तक नहीं रहना, आगे और अपने अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे जाना। तो ये तभी होगा जब आप सीखोगे, कुछ सीखने की ललक आपके अंदर होगी। ठीक है, तो अपने को ऐसे बिल्कुल सुस्त और निरस्त ना बनाए, बिल्कुल फिट रहे और कुछ ना कुछ सीखते रहे। जब भी आपको कोई कुछ सीखा है तो उस पर फोकस जरूर रखें। तो चलिए अपने जो क्वेश्चन हमने रिवीजन पे है इसी तरह का क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किया था, है ना, बट इस पे भी आएंगे। तो अभी फिलहाल हम करते हैं, चलिए चलिए पहले तो आप इसी क्वेश्चन को करें। इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। करें इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्वेश्चन, आपको बहुत बार एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन में काफी बार कराए, थोड़ा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन कैलकुलेटिव होने का मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन को यहाँ पे परखा जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन बहुत है। सॉल्यूशन देखेंगे। एक गेहूं का एक ढेर शंकु के आकार का, यानी हीप ऑफ फीट। ढेर को क्या बोलते हैं? हीप हम बोलते हैं। हीप मतलब ढेर। इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक कोन के फॉर्म में, जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब आपको आ जाता है व्यास। व्यास 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। इसका आयतन ज्ञात करने, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पहला पार्ट इसका वॉल्यूम हमें ज्ञात करना है। वॉल्यूम के अंदर में क्या बोला? हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। अब आपको बताया, ढेर आपने देखे होंगे, ढेर कैसे लगा होता है, बिल्कुल ऐसी तरह ढेर लगा होता है। और ढेर में अगर ढेर को कवर करना है तो साइड साइड से कवर करेंगे, यानी कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया पार्ट है उसी से ढकेगा ना। तो यानी दूसरा हमें कर्व सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है उस पर बात कर लेते हैं। तो गिवन क्या है सर? गिवन सबसे पहले आपको डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर, जिससे कि इसको मैं रेडियस में कन्वर्ट कर देता हूं, हो जाएगा 10.5/2। इसको आप हटा दोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो आप भी लिख सकते हो 5 2 10, 5 1 5, 5 4 24 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस का आधा। ठीक है, अब हमें बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम के लिए हाइट भी चाहिए थी। हाइट हमें दे रखी है 3 मीटर। क्लियर? तो यहां से हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम आप लोगों को पता ही, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम हमेशा लिखते हैं 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई इज 22/7, रेडियस इज 21/4 इंटू 21/4, हाइट इज 3। जो जो वैल्यूज कट रही है उसे आप काट देंगे। जैसे कि 3 से 3 यहाँ कट रहा है, 7 3 21 यहाँ कट रहा है, 2 2 4, 2 11 से 22, और यहाँ पे तो मुझे कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है ना। तो जो वैल्यूज हमें बच जाएंगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो वॉल्यूम बराबर V डिनोट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ V लिख देता हूँ। हमें यहाँ बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21/4, 2 8। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। यह आएगा 11 3 33। मैं क्या चाहूंगा, देखो मैं ऐसे ही कर दूंगा इसको, 3 1 3 और 3 2 63 इंटू 11, है ना। 63 इंटू 11 करोगे, अभी एक ही बार हम लिख देंगे इसको।
तो 63 इंटू 11 भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 6 जा 66, 66 और 3 69, तो ये आ गया 693। ठीक है, क्या आ गया? अब आप इसको डिवाइड करना पड़ेगा आप लोगों को, तो डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे 8 से 693 को डिवाइड करेंगे। 8 8 जा 64, 9 4 या 5, 8 6 जा 48, 8 7 बड़ा हो जाएगा, 13 में से 8 गए 5, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा। 8 6 जा 48, 10 में से 8 गए 2, 0, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, तो 86.625 मेरा क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम आपने बहुत इजीली हमने निकाल लिया, 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम है तो आपका मीटर क्यूब में चलेगा। क्लियर, ये हो गया। अब वॉल्यूम तो हमने निकाल दिया, वॉल्यूम में कोई दिक्कत, वॉल्यूम में कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी निकालने। ठीक है, चलो अब क्या बोला, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कैलकुलेटिव है, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो, दूसरे दूसरे पेन से कर लेते हैं इसको। अब आप यहाँ पे एक चीज समझना, क्या हमें अगर जो हीप है यानी कुछ इस तरह से ढेर होगा, है ना, ये गेहूं का कुछ ऐसे ढेर रखा है, तो इसको आप कोने कोने से ढकोगे ना, ये चीज तो ढकोगे ऐसे, ऐसे तो ढकेंगे इसको हम, फिर इसको तिरपाल से बांध देंगे। तो यानी कि क्या बात बोल रहा है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया जितना भी इस हीप का, जितना भी इस ढेर का कर्व सरफेस एरिया होगा, उतना ही आपका क्या होगा, उतना ही कैनवास आपको टुकड़ा आपको चाहिए होगा। तो बोल रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। तो आपको कितने एरिया का कैनवास चाहिए होगा, तो इसके लिए आप बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, हम यहां बताएंगे इज इक्वल्स टू है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हीप और कोन, कुछ भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल हीप लिखा है, हीप लिखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हीप और स्लैश में आप लिख दो कोन। ठीक है, इसके बराबर हम करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले ही यहाँ पे बता दिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो एल, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन आता है तो हमें क्वेश्चन की चीजें भी पता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें, तो स्लांट हाइट चाहिए होगा, तो स्लांट हाइट हमारे पास नहीं है, तो स्लांट हाइट निकालेंगे पहले, जिसकी एल की मदद से, एल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर आ जाएगा, एच आपका है 3 का स्क्वायर एंड रेडियस है मेरा 21/4 का स्क्वायर। तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, इसको मैं 21 अपॉन तो 21/4 इसको आप डिवाइड कर लो, 4 5 जा 21, पॉइंट लगाओगे 0, 4 2 जा 8, 2 और 4 5 जा 20। ठीक है, 5.25। तो ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, ये हमारे लिए, चलो आप बोलेंगे कि सर ऐसे ही कर लो, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, 21/4 का स्क्वायर ही कर देते इसका स्क्वायर। ठीक है, तो एल 3 का स्क्वायर आपको पता होता है 9, 21 का स्क्वायर हमसे होता है 441 और 4 का स्क्वायर होता है 16। क्लियर, यही होता है 4 का स्क्वायर 16। देखो किस तरीके से आप, जब आपको स्लांट हाइट निकालनी हो, अंडर रूट आपको सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे। तो एल बराबर है आपका 16 का 16 पूरा इधर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर 69 का होता है आपका 144, करेक्ट, और 441, तो इसको हम यहाँ प्लस करेंगे, तो 441 और 144 आया, 4 1 5, 4 4 8, 585। तो ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 585/16। तो 585 का स्लांट हाइट हम निकालते हैं, सॉरी 585 का स्क्वायर रूट आपको पता नहीं तो निकालना पड़ेगा, दो दो के पेयर, 2 2 जा 4। देखो कैलकुलेशन बहुत है इसमें, कैलकुलेशन इसमें बहुत है, ये पूरा उतारेंगे 85। तो यहाँ पे मैं 4 5 जा 20, इसको चेक करते हैं, वो बड़ा हो जाएगा, 4 से ट्राई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 176, 15 से 6 गए 9, अब यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 2 0 आएंगे,
44 प्लस 4 ये हो जाएगा 48। ठीक है, कितना हो जाएगा 48। अब बताओ 48 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, 48 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ 48 है, 448 हो गया 900। तो हम 48 5 जा देखते हैं, 48 आपस में मल्टीप्लाई करके 0, 48 तो ये आएगा 48, सॉरी हाँ 48 टू जा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 48 ये मैंने नंबर देखा ही नहीं, 48 टू जा 96, 96 यानी ज़्यादा ही जाएगा, तो 48 वन जा भी हम कर सकते हैं, तो ये आएगा 480, तो 0 और 10 में से 8 गए 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 में से 4 गया 420। अब पॉइंट लगा हुआ है, 2 0 आप यहाँ उतार देंगे और यहाँ पे आप इस 1 को और ऐड कर देंगे, 482 हो जाएगा। अब कितना होगा 482। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें मैं चेक करूंगा 482 पॉइंट के बाद कोई दो ही नंबर मैं इसमें लेने वाला हूँ, पॉइंट 482, 482, 482, तो 482 वन जा 482, 482 ये 4000 में, 42,000 में, तो इसको मेरे ख्याल से ये 10 के आसपास का नंबर है। बताओ क्यों? क्योंकि सर अगर आप 482 इंटू 10 करते हो सबसे बड़ा नंबर जो, तो 4820 आता है ना, 4 और उसी के पास 48,000 और ये 42,000, तो उसी के आसपास के नंबर है। तो 482 को यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 482 इसको मैं 7 से ट्राई करता हूँ, ठीक है, पहले 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 8 जा 56, 157, 5 कैरी, 7 4 जा 28, 28 5, 3 3 7 8 9, ये छोटा है भी क्या था, 4 8 2 8 से ट्राई करते हैं, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 कैरी, 8 8 जा 64, 66, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, 3 8 6 2 4, ये भी छोटा है। 9 से भी ट्राई करते हैं, 4 8 2 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 2 कैरी, 9 8 जा 72, 72 2 74, 7 कैरी, 9 4 जा 36, 36 और 7 43, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो यानी कि मैं 8 वाला यहाँ पे लूंगा 0.18। तो बस मैं पॉइंट के बाद दो ही नंबर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा 24.18 और 16 किसका होता है बच्चों, 16 होता है 4 का, करेक्ट, ये हो गया। अब आप बोलोगे सर इसको भी प्लस कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखो कैसे डिवाइड करोगे आप इसको, 24.18 अपॉन 4 है ना, 2 जीरो अभी हटा दो, बाकी बाद में देखी जाएगी जब हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो ये आप करोगे 4 वन जा, सॉरी 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 200 से 129 को आप डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्लांट हाइट मेरे को चाहिए ना, तो स्लांट हाइट के लिए हमको, आप अपॉन में भी ले सकते हैं, बट कोशिश करें कि हम डिवाइड कर लें। 200 सिक्स जा, सॉरी 6 जा आएगा 9, पॉइंट लगाएंगे बच्चों, एक जीरो आएगा, ये भी छोटा पड़ रहा है, तो एक जीरो लगाएंगे तब जीरो आएगा, तो 200 4 जा है ना 800, तो बस 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आप छोड़ दो, तो एल यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6.04 मीटर, ठीक है, स्लैंट हाइट आएगी 6.04 मीटर, ठीक है, यही आपको यहाँ पे करना है। अब क्या है, पाई आर एल में आप इसको कट कर दो, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार हम इसमें मैंसुरेशन के क्वेश्चन में बहुत बार क्या है, इसलिए आपको मैंने पहले करने के लिए दिया भी था कि इस क्वेश्चन को करो, अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव, अपनी कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव करो, ठीक है। स्लैंट हाइट 6.04 आ गई। नाउ वी विल गो फॉर कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है पाई आर एल 22/7, रेडियस है हमारा, व्हाट इज आवर रेडियस 21/4, एंड व्हाट इज आवर स्लैंट हाइट, अभी भी हमने निकाली 6.04, ठीक है। तो यहाँ पे
ठीक है। एक चीज और देख रहा हूँ, अगर हो गया ना, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज ना हो तो इससे 0.20 आप ऐसे ले लें। और क्योंकि मुझे 7 का डिविजिबिलिटी रूल याद है शायद, तो अब आप देखो क्या है, ये देखो कितना इजी कैलकुलेट, अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से जा रहे होंगे तो आपका पूरा नंबर आपका 4 से जा रहा होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये नंबर भी आपके लास्ट 2 डिजिट 4 में आ रहे हैं, तो ये भी आएगा ही। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 4 5 जा 20, 4 1 जा, करेक्ट। अब आप बोलेंगे सर इसको, ये भी आपका पूरे का पूरा जा रहा है, 7 3 जा 21। देखो कितनी चीजें इजी हो गई है हमारे पास, हमें डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करने के लिए सब कुछ है। तो 22 3 जा हो जाता है आपका 66 इंटू 151 और अपॉन 100। अब आप कैसे भी कर लें, तो 151 इंटू 66 कर लें और 151 इंटू 66, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9। तो अगेन इसको रिपीट कर देंगे, 6 6 9 9, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9966 अपॉन 100। पॉइंट 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो आएगा 99.66 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर में ही आपको आंसर देना पड़ेगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, यानी इतना एरिया ऑफ कैनवास हमको चाहिए होगा। क्लियर? तो इस तरह की कैलकुलेशंस करनी है। आपको आंसर्स में फर्क दिख सकता है, क्यों दिख सकता है वो फर्क, थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा पॉइंट के बाद का, और उसके उसके रीजन भी मैं आपको दे दूं। कोई इसको पॉइंट के हम 2 डिजिट क्या, कोई पॉइंट के 3 डिजिट तक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा बिल्कुल 110% सही है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना आप बच्चों, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझेंगे और ट्राई करेंगे। हमने इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं। ठीक है, पढ़ेंगे क्वेश्चन। A shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the shot put. एक शॉट पुट जो है, जो गोला होता है, स्फेरिकल गोला होता है जिसको हम फेंकते हैं, 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है। यदि धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या है बच्चों? ठीक है, ये आपको डेंसिटी, घनत्व तो मैंने पहले बता रखा है, घनत्व को हम कैसे समझते हैं, किस तरह से घनत्व का यूज किया जाता है। तो शॉर्टकट का द्रव्यमान ज्ञात करें, या जो उसका मास होगा, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, वो आपको ज्ञात करना है। तो चलिए जरा करेंगे इसको। तो क्या बोला गया देखेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ बोल रहे हैं अ शॉर्ट पुट इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ अ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। कोई स्फीयर है, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो दे रखा है आपको 4.9 सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, जो आपको डेंसिटी दे रखी है वो देखिए 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि क्या ही बोल रहा है, देखो अगर मेरे पास कोई बॉल है, ठीक है, मेरे पास कोई क्यूब है या कोई भी मेरे पास बॉल है, अगर वो बॉल थर्माकोल का है तो बहुत हल्का होगा। वही बॉल अगर मैं प्लास्टिक का बना दूं तो थोड़ा भारी होगा, और वही बॉल अगर मैं लोहे का बना दूं तो ज्यादा भारी होगा, यानी कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी कि अब 1 सेंटीमीटर क्यूब पे, ठीक, एक क्यूब मान लो, तो ये इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कुछ सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये, तो देखो इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना है, अगर तो ये थर्माकोल का बना होगा तो ये बहुत लाइट वेट होगा। ठीक है, अगर ये, इसी को मैं प्लास्टिक का बनाऊं थोड़ा मीडियम होगा, और इसी को मैं आयरन का बनाऊं तो काफी हैवी ये हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि जिस घन धातु का बना हुआ है, तो अभी ये धातु इन्होंने मेंशन नहीं किए, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 7.8 ग्राम, यानी कि इतना अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इस टुकड़े को अगर मैं निकालूंगा, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब इस टुकड़े को अगर मैं निकालूंगा तो इसका वेट हम करेंगे तो 7.8 ग्राम होगा। इसका अगर वेट हम करेंगे तो 7.8 ग्राम हमको यहाँ पे मिलेगा।
तो अब बोल रहे हैं कि पूरे जो शॉर्टपुट बॉल है, ये तो मैंने कि आपको क्यूब की एग्जांपल दिया, शॉर्टपुट बॉल है तो उसका पूरे का वेट बताओ। तो यानी कि आपको साफ पता है, आपको सेंटीमीटर क्यूब दिया है और ऐसे भी आपको समझ में ना आए तो आप देखिए पीछे सेंटीमीटर क्यूब यहाँ दिया गया है, जिसका मतलब यानी कि वॉल्यूम से रिलेटेड बातें हो रही हैं, क्योंकि वॉल्यूम का ही जो आपका क्या होता है, वॉल्यूम का ही जो आपका यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। तो इट मीन्स सर हमको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल, स्पेरिकल बॉल या वॉल्यूम ऑफ शॉर्टपुट या वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आप लिखेंगे, जो कि होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। तो दिस इज 4/3, पाई इज 22/7, रेडियस आपको यहां दे रखा है 4.9, 4.9 एंड 4.9। यही कैलकुलेशन इसमें बड़ी परेशान करती है। अब इसमें अगर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, 7 7 जा 49, क्योंकि पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे तीनों की जगह से मैंने पॉइंट हटा दूंगा, क्योंकि हमें पता है हम सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 1 2 3 है ना, तीनों पॉइंट मैंने हटा दिए, 7 7 जा 49 यहाँ आ चुका है। अब आप बोलेंगे सर इधर से भी आप इसको कट कर दीजिए, जो कि मेरे लिए भी संभव नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जीरो में डील ज्यादा अच्छे से करते हैं, ये जो जो जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा हुआ है उनको कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो आपको दे दिया है, हमें इसका टोटल मास निकालना है। तो आपको पता है सर आगे भी कैलकुलेशन होने के चांसेस हैं, आगे भी चीजों को कटने के चांसेस है, तो आगे कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन हम आगे कर लेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं है। तो देयरफॉर बिकॉज आप लिखेंगे जो डेंसिटी है वो कितना है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर यानी कि 1 ग्राम में कितना है सर, 7.8 सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ले रहे हैं, 7.8 ग्राम वेट आ रहा है। और ये हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब है, हमने इसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है, हमने इसको क्या है अभी सॉल्व नहीं किया, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास है। अब आप यहां देखें तो टोटल मास हो जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे इससे पूरे से, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.8 से, तो 7.8 अपॉन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी एक मैं पॉइंट हटा दूंगा, नीचे 2 जीरो ऑलरेडी 3 जीरो थे, 1 2 3 और 4 जीरो हो गए। तो आप देखेंगे 3 का पंगा भी यहाँ से मेरे ख्याल से खत्म होता हुआ दिख रहा है, तो ये आएगा 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, करेक्ट। अब यहाँ पे चीजें बड़ी आसान है, इसको कैलकुलेशन में लाओगे और अपना आंसर निकालोगे। अब आप देखेंगे सर ये कट तो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इस चीज के लिए मैंने आपको हमेशा मना किया है, नीचे अगर आप काट रहे हो तो पूरा काट दो, ठीक है। ये 5 कुछ नंबर्स मत रखो, नीचे नीचे 10 100 में रखो। क्यों? 10 के मल्टीपल्स में नंबर रखो, क्यों? क्योंकि आपको फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 49 का स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेशन कर दें। देखो कैलकुलेशन कैसे इजी तरीके से हम ले जाते हैं, 22 4 जा 88 होता है, इसको आप लिखो ना लिखो, आप 4 को तो बाद में इजी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और 26 22 7 जा, और ये 26 7 जा इसको मल्टीप्लाई आप कर लो, 6 7 जा होता है सर 42, 42 का लगा 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 182, तो सर ये हो गया मल्टीप्लाई 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर हमने बहुत इजीली निकालना सीखा हुआ है, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 8 कैरी 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, 72 और 8 80, और 4 4 जा 16, 16 और 8 24, तो सर ये आ गया 2401, ठीक है। और नीचे आपका 1 2 3 4 0 है। अब ये वो चीज समझ पा रहे होंगे जो बच्चे जिन्होंने मेरे साथ स्क्वायर भी सीखे हैं, शॉर्टकट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देखो 1 2 4 1, अब ये थोड़ा आपके लिए हम यहाँ थोड़ा होमवर्क छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। इसकी आपके लिए होमवर्क कैलकुलेशन मुझे करके दिखाएंगे कल, क्या आपका आंसर आया, ठीक है। थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कर लें 1-2% की। तो ये थी हमारी आज की क्लास रिवीजन में। कुछ क्वेश्चन अगर रिवीजन में आपको और लगते हैं कि आपको पूछने चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।